राइट गाइस, तो अभी तक आप लोगों ने पढ़ा कि आर्टिकल जिसमें इंडेफिनिट और डेफिनिट आर्टिकल को कैसे यूज किया जाता है, बेसिकली कैसे हम उसको जनरल टर्म्स में यूज करते हैं, बेसिक सीखा आपने। अब हमें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीजें देखनी है, जिसमें से सबसे पहले मैंने बात की है यूज। किस चीज की यूज की बात कर रहा हूं? यूज ऑफ आर्टिकल ए एंड एन, जिसको हम क्या कहते हैं? इनडेफिनेट आर्टिकल भी कहते हैं। राइट गाइस, तो अभी का जो हमारा टॉपिक है, हम ये देखने जा रहे हैं कि इनडेफिनेट आर्टिकल जिसमें ए और एन आता है उसको कैसे यूज करेंगे। ठीक है, उसके कुछ पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखने होंगे, क्योंकि एग्जाम में जनरली हमें क्वेश्चन इस तरह से ही घुमा करके दे दिया जाता है। पहला पॉइंट क्या कहता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इजी पॉइंट है। कहता है आर्टिकल ए और एन जो है उसका यूज किया जाता है एस सी एन। राइट गाइस, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, शॉर्ट में लिखेंगे एस सी एन। ठीक है, अब सिंगुलर काउंटेबल नाउन क्या होता है? सबसे पहली चीज देखिए नाउन। राइट, सबसे पहले क्या देखा हमने एस सी एन के बारे में? नाउन। नाउन के टर्म्स में मैंने लिख दिया पेन। ये पेन एक नाउन है। क्या आप इसको काउंट कर सकते हैं? जी हाँ, कर सकते हैं। क्या ये सिंगल है? राइट, सिंगल है। तो ये क्या हो गया हमारे पास? सिंगुलर काउंटेबल नाउन, यानी कि एक ऐसा नाउन जो क्या है? सिंगल है और जिसको हम काउंट कर सकते हैं। उस तरह के नाउन को क्या कहा जाता है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन का एग्जांपल देख सकते हैं। आई हैव अ पेन एंड शी हैज एन अम्ब्रेला। राइट, दोनों ही सेंटेंसेस में आपने देख लिया कि आगे जो पॉइंट्स दिए गए हैं, जो नाउन यूज किए गए हैं, वो सिंगल है, काउंट किए जा सकते हैं। राइट, और नाउन तो है। इसमें एक पॉइंट ध्यान रखने वाली बात है, जिसमें कई बार क्वेश्चन देखने को मिल जाता है नॉइस के ऊपर। नॉइस जो है वो एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसको हम काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, कितना कितना नॉइस हो रहा है? 2 किलो। हालांकि डेसिबल एक क्वांटिटी होती है, बट फिर भी जनरल टर्म्स में, लेमेंस टर्म्स में हम नॉइस को काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, मीजर कर सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते। तो ऐसी चीज जो है अनकाउंटेबल होने के बावजूद भी उसके साथ में नॉइस जो है वो एक अनकाउंटेबल नाउन होने के बावजूद भी हम वहां पर किसका यूज करते हैं? ए का। तो इसीलिए ये जो फ्रेज है वो बहुत कॉमन है, डोंट मेक अ नॉइस। और ऐसे बहुत सारे और भी फ्रेजेस हैं जिनके साथ में किसका यूज किया जाता है? इनडेफिनेट आर्टिकल, यानी ए और एन का। एग्जांपल आप देख सकते हैं, मेक अ नॉइस, जो मैंने अभी दिखाया है यहाँ पर, सेम वही है। इसके अलावा भी कुछ ऐसे फ्रेजेस हैं जिनके बारे में अभी हम लास्ट में बात करेंगे। आई होप आपको पहला पॉइंट समझ आ गया होगा कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ में हम किसका यूज करते हैं? ए और एन का। फिर कहता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस आप लोग स्टार्टिंग की क्लासेस में पढ़ चुके हैं। ऐसे सेंटेंसेस जो सडन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, यानी कि जॉय और सॉरो को एक्सप्रेस करते हैं, उस तरह के सेंटेंसेस को क्या कहा जाता है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। बात समझ आई? एग्जाम्पल के तौर पे है हमारे पास इसमें व्हाट और हाउ, ऐसे सेंटेंसेस जो किससे शुरू हो रहे हैं? व्हाट और हाउ से। एग्जाम्पल के तौर पे व्हाट अ ग्रैंड बिल्डिंग। ठीक है, तो व्हाट क्या है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंदर यूज किया जाता है। यहां पे हमारे पास जो इंडेफिनिट आर्टिकल है वो क्या है? ए। ठीक है गाइस, और ग्रैंड बिल्डिंग जो है वो क्या है? हमारे पास नाउन है, सिंगल है, काउंट किया जा सकता है। बिल्डिंग वैसे ग्रैंड एडजेक्टिव है, बिल्डिंग नाउन है यहाँ पर हमारे पास। उसके बारे में मैं अभी बताऊंगा कि आर्टिकल को कहां कहां कैसे पोजिशन किया जाता है। तो आई होप आपको समझ आया, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के अंदर भी इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज किया जा सकता है। यहां तक क्लियर हुई गाइस बात? ठीक है, पॉइंट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट कहता है ऐसी चीजें जो यूनिट को बताता है, जैसे पर मंथ। ठीक है, लाइक यूनिट होगी किसी चीज की कि इतने में इतना मिलेगा। इस तरह की यूनिट्स के साथ में भी हम इनडेफिनेट आर्टिकल यानी कि ए एन का यूज कर लेते हैं। दिस ट्रेन रन 70 किलोमीटर एन आवर। ये जो ट्रेन है ये कितनी चलती है? 70 किलोमीटर चलती है 1 घंटे में। ही कम्स टू मी ट्वाइस अ मंथ। वो मेरे पास आता है महीने में 2 बार। तो इस तरह जो होता है, किसी चीज की यूनिट बताने के लिए, फ्रीक्वेंसी बताने के लिए भी हम किसका यूज कर लेते हैं? इंडेफिनेट आर्टिकल ए और एन का यूज कर लेते हैं। ये जितने भी पॉइंट्स आपने देखे हैं लगभग बेसिक पॉइंट्स हैं। जो चीजें हमने पढ़ रखी हैं शायद कहीं ना कहीं उनको ऊपर तक लाना भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्रक्स उसका समझ आना चाहिए आपको। ठीक है, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी है हमारे पास। कहता है जब वर्ब को एक नाउन की तरह यूज किया जाए। क्या कह रहा है? जब वर्ब को एक नाउन की तरह यूज किया जाए। तो शायद आप में से कुछ बच्चों के मन में डाउट होगा कि गाइस वर्ब और नाउन में कैसे डिफरेंशिएट करें। तो देखो, वर्ब और नाउन में डिफरेंशिएट करने का सबसे आसान तरीका बताता हूं तुम्हें। जैसे मैंने लिख दिया गाइस फूड। फूड क्या है? किसी चीज का नाम है, भोजन।
तो ये क्या हो गया, नाउन। अगर भोजन करना है, फीड, तो वो क्या कहलाएगा, वर्ब। इसी तरह से ब्लड, ब्लड का मतलब क्या है, खून, और ब्लीड का मतलब क्या है, खून का बहना। समझ आ रहा है गाइस? तो जो एक्शंस होते हैं वो क्या कहलाती है, वर्ब, और जो ऑब्जेक्ट्स होती हैं, जो चीजें होती हैं, उनके नाम जो होते हैं उसको क्या कहते हैं हम लोग, नाउन। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि जब वर्ब एक नाउन की तरह यूज की जाए, एग्जाम्पल देखेंगे इसमें, तो इसमें एक ये वर्ड है वर्ब और एक ये वर्ड है, ठीक है। आंसर जो है वो दोनों तरीके से काम कर सकता है, नाउन की तरह भी काम कर सकता है और वर्ब की तरह भी। इसी तरह से वर्ब जो है वो भी नाउन की, वॉक जो है नाउन की तरह भी काम कर सकता है और वर्ब की तरह भी काम कर सकता है। कैसे? जैसे आंसर, ठीक है, आंसर द क्वेश्चंस, तो आंसर जो है वो नाउन की तरह काम कर रहा है। इन द सेम वे मैं कहता हूं ही इज आंसरिंग, ही इज आंसरिंग, तो वो क्या हो गया हमारे पास, वर्ब। बात समझ रहे गाइस? तो ही हैज नो आंसर टू माय क्वेश्चंस, वहां पे क्या है, ये नाउन की तरह काम कर रहा है। इसी तरह से वॉक, वॉक का मतलब चलना भी होता है और वॉक का मतलब होता है टहलना, मतलब कहीं ही हैज गॉन फॉर अ वॉक, इजंट इट, तो वहां पे ये नाउन की तरह काम कर रहा है। तो जब भी ये वर्ब्स जो दिखने में वर्ब भी हैं, ठीक है, अगर वो नाउन की तरह काम करेंगी तो उनके साथ क्या यूज किया जाएगा, इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज किया जाएगा, यानी कि ए और एन का यूज किया जाएगा। आई होप समझ आया आपको यहाँ तक पॉइंट, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके बाद लास्ट पॉइंट जो है इंडेफिनिट आर्टिकल का, आपको ध्यान से देखना है, वो क्या है कि कुछ ऐसे फ्रेजेस हैं जिनके साथ ए एन का यूज होता है, और जबकि कुछ ऐसे फ्रेजेस हैं जिनके साथ इसका यूज नहीं होता है। बड़े ध्यान से देखना है, कुछ मैंने एग्जांपल्स लिखे हैं, बाकी हम जब हम फ्रेज वाली क्लास करेंगे इडियम फ्रेजेस की, तो उसमें भी हम डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल एग्जांपल के लिए कुछ एग्जांपल काफी हैं आपके लिए। इन अ हरी, इन अ फिक्स, फिक्स का मतलब ट्रबल, ठीक है, हैव अ पेन, हेडेक, ठीक है, मेक अ मिस्टेक, कमिट अ क्राइम, या फिर मेक अ नॉइज, नॉइज का तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा टू लूज हर्ट, ठीक है, टू लूज हर्ट का मतलब क्या है, हताश होना, निराश होना, जैसे कि अभी कोविड की सिचुएशन चल रही है तो कई लोग निराश हो रहे हैं, पता नहीं क्या होगा, तो हमें अपनी जो होप है उसको छोड़ना नहीं चाहिए। हर रात के बाद अंधेरा आएगा, सॉरी, हर रात के बाद दिन आएगा, आई एम सॉरी, राइट गाइस। आगे चलते हैं, टू कैच फायर, फाइन, टू कैच फायर, बाय मिस्टेक, इन डेंजर, इन अ डेंजर नहीं, इन डेंजर, ठीक है, और टू गिव ईयर, किसी चीज को ध्यान से सुनना, कान देना उसके लिए, एट होम। इस तरह के फ्रेजेस हैं जिनके साथ ए और एन का यूज नहीं किया जाता। तो ये बेसिक से पॉइंट है 4-5 जो आप लोगों को याद रखने हैं। यहाँ पे हमने किसके बारे में बात की है, इंडेफिनेट आर्टिकल के यूज के बारे में बात की है। हालांकि इन पे क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं देखने को मिलते, ज्यादातर हमें देखने को मिलते हैं डेफिनेट आर्टिकल्स के साथ, ठीक है। तो आप एक नजर इस पे मारिए, फिर हम आगे चलेंगे अगले पॉइंट्स की तरफ, राइट गाइस, फाइन। हाँ, तो आई होप आप लोग अभी तक यूज ऑफ इनडेफिनेट आर्टिकल देख चुके हैं। अब हमें जो देखना है वो है डेफिनेट आर्टिकल, यानी कि द को कहां कहां यूज किया जाता है। हालांकि इसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ चुके हैं बेसिक्स के अंदर, यानी कि इस तरह के कुछ चीजें हैं जिनके साथ किसका यूज कर लिया जाता है, द का यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि हम इन चीजों के बारे में श्योर हैं, और साथ ही साथ ये ज्यादातर क्या है, इसमें प्रॉपर नाउन है, राइट गाइज। द सन, द मून, द गंगा, यमुना, फाइन गाइस। इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं, अरेबियन सी, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं उन सबके साथ में हम किसका यूज कर लेते हैं, द का यूज करते हैं, क्योंकि हम श्योर भी हैं इन चीजों के लिए, और ये ज्यादातर क्या है, प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन आई होप आप लोगों को याद होगा, अगर नहीं है तो नाउन वाली वीडियो दोबारा जाकर के देखिए, ठीक है। अगला चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट क्या कहता है गाइस, इस तरह का पैटर्न, इस तरह का पैटर्न कैसा, जिसमें नाउन, प्रेपोजिशन और नाउन का यूज किया गया हो। एग्जांपल के तौर पे जैसे गोल्ड ऑफ इंडिया, ऑफ जो है यहाँ पर प्रेपोजिशन है, इंडिया एक नाउन है, गोल्ड भी नाउन है। इन द सेम वे बॉयज ऑफ माई लोकेलिटी, ठीक है, तो ऑफ प्रेपोजिशन है, बॉयज नाउन है, यहाँ पे बॉयज जो है वो नाउन है, लोकेलिटी जो है वो भी नाउन है, माई उसके साथ लगा हुआ है, और ऑफ जो है वो क्या है हमारे पास, प्रेपोजिशन। तो इस तरह के अगर फ्रेजेस दिखाई दे रहे हैं हमें, तो हमें उसके साथ किसका यूज करना पड़ चाहिए, द यानी कि डेफिनेट आर्टिकल का, राइट गाइस। तो इस तरह के फ्रेजेस को आपको याद रखना है। आगे चलते हैं, किसी भी नाउन को सर्टेन या डेफिनेट कहने के लिए, ऑब्वियस सी बात है भाई, किसके लिए यूज किया जाता है डेफिनेट आर्टिकल, जहां पे श्योरिटी हो, सर्टेनिटी हो, तो उन चीजों के लिए हम किसका यूज करते हैं, द का। ये हम पढ़ भी चुके हैं, ये दोनों पॉइंट तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, बट फिर भी क्योंकि हम यूजेस के बारे में पढ़ रहे हैं तो एक बार रिवाइज करना बनता है। तो कहता है द वाटर ऑफ दिस वेल इज डर्टी,
तो द वाटर यानी कि हमें पता है हम किस वाटर के बारे में बात कर रहे हैं, या हम उसको पैटर्नलाइज कर रहे हैं, सर्टेनिटी की बात कर रहे हैं। इन द सेम वे आई कॉल द बॉयज, मैंने लड़कों को बुलाया, ठीक है भाई, मेरी लड़ाई होगी, मैंने लड़कों को बुला लिया, तो हमें पता है भाई किसको बुलाना है, समझ आई बात। तो इस तरह की चीजों के साथ किसका यूज करेंगे, सर्टेन वर्ड द का। ये तो था बेसिक, ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा चीजें याद रखने वाली है भी नहीं, देखते ही याद हो जाए ये सारी चीजें। अब मेन पॉइंट की तरफ चलते हैं। जो मेन पॉइंट है हमारा वो क्या है, द यानी कि डेफिनेट आर्टिकल जो है इसको हमेशा यूज किया जाता है सुपरलेटिव डिग्री के साथ। अब गाइस ये सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, उसको पढ़ने से पहले हमें पढ़ना पड़ेगा क्या, एडजेक्टिव। ठीक है, एडजेक्टिव जो होते हैं गाइस, एडजेक्टिव ऐसे शब्द होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, है ना गाइस। ऐसे वर्ड जो किसकी विशेषता बताते हैं, नाउन और प्रोनाउन की। अगर मैंने कर दिया बॉय, तो बॉय के साथ में क्या लिख सकता हूं, गुड, टॉल, ठीक है ना, ही इज अ गुड बॉय, ही इज अ टॉल बॉय, ही इज अ स्मार्ट बॉय, राइट गाइस। तो इस तरह के जो शब्द हैं जो इसकी विशेषता बता रहे हैं हमें, वो क्या कहलाएंगे हमारे पास, एडजेक्टिव। और ये जो एडजेक्टिव होते हैं भाई, इनकी बनती है डिग्री, आपने पढ़ रखी है। डिग्री क्या बनती है, पॉजिटिव डिग्री होती है, कंपैरेटिव डिग्री होती है, और साथ में होती है सुपरलेटिव डिग्री। अब इस तीनों में अंतर क्या है, पॉजिटिव डिग्री का मतलब जब हम किसी भी एक पर्सन के बारे में बात करते हैं या उसकी विशेषता अच्छाई बुराई बताते हैं तो उसको क्या कहेंगे, पॉजिटिव। कंपैरेटिव का मतलब क्या होता है, जब दो लोग या फिर दो चीजों के बीच में आप इंटरेक्ट कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं, इसको कंपैरेटिव। और अगर दो से ज्यादा हैं और दो से ज्यादा में से किसी एक के बारे में आप उसकी अच्छाई बुराई कुछ बता रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे, सुपरलेटिव डिग्री। एग्जाम्पल के तौर पे क्या कह दिया मैंने गाइस, गुड, गुड की कंपैरेटिव डिग्री क्या होगी, बेटर, और सुपरलेटिव क्या होगी, बेस्ट। इन द सेम वे मैंने कह दिया टॉल, टॉलर एंड टॉलेस्ट। बेसिक पैटर्न तो यही है, EREST लगा करके। इन द सेम वे मैंने एक और वर्ड लिख दिया, हैंडसम, तो हम क्या करेंगे, मोर हैंडसम एंड मोस्ट हैंडसम। समझ आ रहा है। तो अब देखिए यहीं पे कॉन्सेप्ट को समझते हैं। इतनी बात समझ आ गई, जब एक व्यक्ति की अच्छाई बुराई बतानी है तो पॉजिटिव डिग्री का यूज करते हैं। जब दो लोगों या दो चीजों के बीच में कंपैरिजन करना है तो वहां पे क्या यूज होगा, कंपैरेटिव डिग्री होगा। और जब बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी चीजें हैं, उनमें से किसी एक की अच्छाई या बुराई बतानी है या हमें बताना है कि वो कैसा है, तो उसके लिए क्या यूज होगा, सुपरलेटिव। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मैंने कहा कि जॉन इज अ गुड बॉय, जॉन इज बेटर देन डेविड, एंड जॉन इज द बेस्ट इन द क्लास। समझ आएगा इस बात। तो जब किसी एक की बात करेंगे तो पॉजिटिव, एक से ज्यादा, दो के बारे में बात होगी तो कंपैरेटिव, दो से ज्यादा के बारे में बात होगी तो सुपरलेटिव। अभी पॉइंट्स देखिए, पॉइंट्स क्या कहता है कि कभी भी ये जो सुपरलेटिव डिग्री होगी इसके साथ हमेशा किसका यूज किया जाता है, द का। सुपरलेटिव के साथ क्या होता है, द। वैसे जनरली हम जानते हैं कंपैरेटिव के साथ में देन का यूज चलता है जब हम यूज करते हैं इनको। जब एडजेक्टिव पढ़ेंगे तो उस पर डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी मैंने फिर सिर्फ ये बताया है कि सुपरलेटिव के साथ हमेशा किसका यूज किया जाएगा, द का, ये फिक्स है। बट कंपैरेटिव के साथ भी अगर आप चाहें तो द का यूज कर सकते हैं। इसकी दो सिचुएशंस होती हैं। कितनी सिचुएशंस होती हैं, दो सिचुएशन। और दोनों ही सिचुएशंस के बारे में हम पढ़ेंगे पॉइंट नंबर 5 और 6 में। जी हाँ, ये रहा पॉइंट नंबर 5 और ये रहा पॉइंट नंबर 6। ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री के साथ भी द का यूज किया जा सकता है। जनरली देन चलता है, बट हम चाहे तो किसका यूज कर सकते हैं, द का यूज कर सकते हैं। बट कहां पे, पहला, अगर बना रहे हैं पैरेलल कंस्ट्रक्शन। अब ये पैरेलल कंस्ट्रक्शन क्या होता है, पैरेलल कंस्ट्रक्शन का मतलब अगर दो काम एक साथ हो रहे हैं, जैसे कि द हायर यू गो द कूलर यू फील, कि भाई जितना जितना ऊपर जाएंगे पहाड़ में उतनी ज्यादा ठंड लगेगी। तो दो काम एक साथ हो रहे हैं ना गाइस। तो इस तरह की कंस्ट्रक्शन के साथ क्या होता है कि ये जो कंपैरेटिव डिग्री है, ये दोनों कंपैरेटिव डिग्री हैं। कंपैरेटिव डिग्री के साथ भी किसका यूज कर सकते हैं, दा का यूज कर सकते हैं। इसी तरह से, ठीक है, मोर, ठीक है ना, इनके साथ भी किसका यूज किया गया है, कंपैरेटिव डिग्री का। द मोर ही रीड्स द मोर ही फॉरगेट्स, जितना ज्यादा याद करता है उतना ज्यादा ही भूल जाता है। तो इस तरह के पैटर्न्स के साथ भी हम किसका यूज करते हैं गाइस, द का यूज करते हैं। किसके साथ, कंपैरेटिव डिग्री के साथ। सिचुएशन क्या होनी चाहिए, पैरेलल कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, पहला पॉइंट। इसके अलावा दूसरा पॉइंट कहता है अगर सेंटेंस के अंदर किसका यूज कर दिया गया है, ऑफ द टू। अगर सेंटेंस के अंदर क्या आ रखा है, ऑफ द टू आ रखा है, और वो किसके लिए यूज हो रहा है, सिलेक्शन के लिए, तो हम क्या करेंगे, इफ ऑफ द टू इज यूज्ड आफ्टर कंपैरेटिव डिग्री, जैसे राम इज टॉलर,
टॉलर क्या है हमारे पास, कंपैरेटिव डिग्री है। और उसके बाद अगर ऑफ द टू यूज किया गया है तो हमें क्या करना होगा, राइट गाइस, हमें क्या करना होगा, यहाँ पर द का यूज करना होगा, यानी ये गलत लिखा हुआ है मैंने, इसको हम सही करेंगे तो क्या लिखेंगे, राम इज द टॉलर ऑफ द टू। ये सेंटेंस जो है ये क्या हो गया हमारे पास, ठीक हो गया। समझ आई गई बात, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? तो अभी तक हम यूज देख चुके हैं लगभग द के कहां कहां यूज करना है, कैसे कैसे यूज करना है। और लास्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। लास्ट पॉइंट में किसका यूज किया गया है, ठीक है, बहुत सारे बच्चे समझ रहे हैं और मैंने हर बार आपसे कहा है कि इसका यूज ऑलमोस्ट ग्रामर के हर एक कॉन्सेप्ट में होगा ही होगा। और वो कॉन्सेप्ट क्या है, उस कॉन्सेप्ट को कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। जी हाँ, अभी तक हमने कई सारी चीजें पढ़ी हैं और सब में रिलेटिव प्रोनाउन आया है। रिलेटिव प्रोनाउन में क्या क्या आता है, हु, विच और दैट, राइट। हु किसके लिए यूज होता है, लिविंग बींग्स के लिए, विच नॉन लिविंग्स के लिए, दैट बोथ के लिए। जहां पे जेंडर डिटरमाइन ना हो, चीजें पता ना हो, वहां पे क्या लगा दीजिए, दैट लगा दीजिए। अब ये क्या कहता है कि ही इज द बॉय हु कैन डू इट, ही इज द बॉय हु कैन डू इट। तो आप देखिए यहां पर क्या है कि ये जो बॉय है ये क्या है हमारे पास, नाउन, हु रिलेटिव प्रोनाउन है और कैन जो है वो वर्ब है। तो ये कहता है अगर इस तरह का पैटर्न दे रखा है, नाउन, रिलेटिव प्रोनाउन और साथ में वर्ब का, तो उसके साथ में हमेशा क्या लगाएंगे, द। इन द सेम वे स्टूडेंट नाउन है, ठीक है, दैट जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन है हमारे पास, हैज जो है वो वर्ब है। इस तरह के पैटर्न के साथ में आप क्या लगाएंगे, हमेशा द। समझ आएगा इस बात? तो ये पॉइंट जो है बहुत बेसिक पॉइंट है, रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में हम वैसे भी डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो आप एक नजर इस पे मार लीजिए, ये पॉइंट जो है आपके क्लियर हो गए हैं। हम पढ़ चुके हैं कि इंडेफिनेट को कैसे पढ़ना, इंडेफिनेट के यूज कहाँ कहाँ होते हैं, डेफिनेट के यूज कहाँ कहाँ होते हैं। इसके अलावा इसमें कुछ पॉइंट्स और हैं ओमिशन के बारे में और इसकी पोजीशन के बारे में, ठीक है, उसको और देखते हैं, फिर ऑलमोस्ट टॉपिक हमारा ओवर हो जाएगा। राइट गाइस, तो हैव अ लुक। जी गाइस, ठीक है, अब हम लास्ट में दो पॉइंट्स और देखने जा रहे हैं, दोनों ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। पहला पॉइंट हम देख रहे हैं पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स, कि गाइस आर्टिकल्स की पोजीशन क्या होती है। देखिए अभी हमने देखा कि ये क्या होते हैं, ये भी एक तरह के डिटर्मिनर्स होते हैं। और डिटर्मिनर्स जो होते हैं वो किससे पहले यूज किए जाते हैं, आर्टिकल, ऑब्वियस सी बात है, नाउन या फिर प्रोनाउन से पहले। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिखा, ठीक है ना, आई सॉ अ बॉय या अ गर्ल, ठीक है, तो ये क्या हो गया मेरे पास, आर्टिकल, और ये क्या हो गया मेरे पास, नाउन, ठीक है। अगर मैं चाहूं इसको तो मैं यहां पे ऐसे भी लिख सकता हूं, अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो ये हमारे पास नाउन है, ये क्या है हमारे पास, एडजेक्टिव, और यहां पर हो गया आर्टिकल। इससे ये पता चलता है हमें कि अगर एडजेक्टिव आ रहा है यू साथ में, तो जो आर्टिकल है वो एडजेक्टिव से पहले यूज किया जाएगा, राइट। और अगर हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, तो गर्ल इज नाउन, ब्यूटीफुल इज एडजेक्टिव एंड वेरी इज एडवर्ब, और ये क्या हो गया हमारे पास, आर्टिकल। तो यानी कि अगर हम पोजीशन की बात करें तो अगर एक सेंटेंस में एडजेक्टिव एडवर्ब तीनों चीजें आ जाती हैं, तब भी इसकी पोजीशन जो होगी वो क्या होगी, सेंटेंस से पहले होगी। तो ये जो है बेसिक पोजीशन है इसकी, अगर आपके सामने आता है तो आपको इसके अकॉर्डिंग इस पे ध्यान देना है। यहां तक समझ आएगा इस, ठीक है। अब इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है जो यहां पर याद रखना है हमें, वो है ओमिशन ऑफ आर्टिकल, राइट गाइस। किसकी बात कर रहे हैं, ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स, यानी कि जो आर्टिकल्स हैं उनको कहां पर हटाया जाता है, मतलब कहां पर इसको यूज करने की हमें कोई भी जरूरत नहीं है। बात समझ रहे गाइस, कि ओमिशन ऑफ आर्टिकल के बारे में बात कर रहे हैं। फाइन, तो मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं आपके सामने। सबसे पहला, आर्टिकल्स आर नॉट यूज्ड बिफोर फेस्टिवल्स, लैंग्वेजेस, स्पोर्ट्स एंड सब्जेक्ट्स। जबकि हमने यूज ऑफ द के अंदर पढ़ा है कि किन किन चीजों के साथ हम इसका यूज करते हैं। अब जरा देखते हैं यहां पर, मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई नो द फ्रेंच और आई नो फ्रेंच। अब दोनों सेंटेंसेस में से कौन सा सेंटेंस ठीक है गाइज? अगर मैं बताऊं आपको तो ये दोनों के दोनों सेंटेंस जो है वो ठीक है।
पर दोनों सेंटेंसेस का जो मीनिंग है वो डिफरेंट है। आई नो द फ्रेंच का मतलब क्या है, आई नो द पीपल ऑफ फ्रांस, ठीक है, फ्रेंच पीपल इज टॉकिंग अबाउट फ्रेंच पीपल। और जबकि आई नो फ्रेंच तो यहां पे कह रहा है फ्रेंच लैंग्वेज। तो होता क्या है गाइस, जब भी हम लैंग्वेज के नाम के साथ में द लगा देते हैं तो फिर वो वहां के लोगों को इंडिकेट करता है। जैसे कि मैंने कहा इंग्लिश आर फॉन्ड ऑफ स्पोर्ट्स, कि इंग्लिश, ठीक है ना, जो अंग्रेज हैं वो क्या है, स्पोर्ट्स के दीवाने होते हैं। पर अगर इसको मैं मीनिंगफुल सेंटेंस बनाऊं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इंग्लिश से पहले द लगाना पड़ेगा। मैं क्या कहूंगा, द इंग्लिश आर फॉन्ड ऑफ स्पोर्ट्स। राइट गाइस, यहां तक बात समझ आई। तो जब भी लैंग्वेज के नाम के साथ क्या लग जाएगा, द, तो फिर वो वहां के लोगों को इंडिकेट करता है। बट अगर वो एक यूनियन है, ठीक है ना, ठीक है, जैसे यूएसए है, ठीक है, किंगडम, इस तरह की फ्रेजेस आते हैं तब वहां पर द लगाया जा सकता है। ठीक है ना, एक ग्रुप है उसके साथ द लगाया जा सकता है, जबकि इंडिविजुअल नेशन के साथ नहीं लगता है। रीजन मैंने आपको बता दिया। इसके साथ कुछ और एग्जाम्पल लिखे हैं कि लैंग्वेज जो सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है ना, सब्जेक्ट के साथ में भी कोई आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है, यानी कि ये भी सेंटेंस ठीक है। स्पोर्ट्स के साथ भी किसी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता, जैसे यहाँ पे हो सकता था कोई आर्टिकल पर नहीं किया है, तो यानी कि ठीक है। आई सेलिब्रेटेड दिवाली विद माई फैमिली, तो यानी कि जो फेस्टिवल्स वगैरह हैं उनके साथ भी किसी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी है जहां पर आर्टिकल का यूज नहीं होता है। अभी तक हमने देखा है कि कहाँ कहाँ यूज करते हैं, अब हम देख रहे हैं कहाँ कहाँ यूज नहीं करते। ठीक है गाइस, अगला पॉइंट नंबर 2 कहता है, ये कुछ वर्ड्स है हमारे पास, मेन, विमेन, लाइफ, डेथ, आर्ट, साइंस। ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं अगर इनका यूज जनरल, व्यापक, मतलब बहुत ही ब्रॉडर सेंस में किया जाता है, जैसे कि कहावतें हैं, मुहावरे, उन सब सेंस में यूज किया जाता है, तो फिर इनके साथ में किसी आर्टिकल की जरूरत नहीं होती। जैसे पहला सेंटेंस कहा गया है, मैन इज मॉर्टल, इंसान जो है वो कैसा है, नश्वर है। इंसान तो भाई एक ना एक दिन मर ही जाएगा, खत्म हो जाएगा शरीर, तो ये तो सबको पता है, जनरल सेंस है, ब्रॉडर सेंस में बात कर रहे हैं हम। तो इस तरह के सेंटेंस के साथ में कोई सी आर्टिकल की जरूरत नहीं है। दूसरा, लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, जीवन जो है वो फूलों की सेज नहीं है, सबको पता है भाई। ठीक है ना, अभी वैसे भी कोविड का टाइम चल रहा है, तो इस समय सिचुएशन और ज्यादा खराब चल रही है, ठीक है ना, तो हमें और बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा है। तो सबको पता है कि जीवन जो है इतना इजी नहीं है जितना दिखाई देता है। बट नीचे का जो सेंटेंस है, अगर वहां पे आप देखेंगे तो मैंने लिखा द लाइफ ऑफ मोहन इज इन डेंजर। ये जनरल नॉर्मल सेंटेंस है, लेमेंस, आम आदमी की भाषा में बात कर रहा हूं, तो इसलिए यहाँ पर लाइफ के साथ द लगाया गया है। पर अगर ब्रॉडर सेंस में बात की गई है, जैसे कि इसमें, तो उसके साथ नहीं लगाना, नॉर्मल सेंस में लगाइए, ब्रॉडर सेंस में नहीं लगाना। आज समझ आएगा इस पॉइंट को याद रखना है आपने, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। लास्ट के 2 पॉइंट चल रहे हैं हमारे पास। स्कूल किस लिए होता है, ऑब्वियसली बात है भाई, स्कूल किस लिए होता है, पढ़ने के लिए होता है। कॉलेज भी पढ़ने के लिए होता है। फाइन, घर रहने के लिए, चर्च प्रार्थना करने के लिए, प्रिजन सजा काटने के लिए, हॉस्पिटल इलाज कराने के लिए, कोर्ट न्याय पाने के लिए, बेड सोने के लिए, टेंपल पूजा करने के लिए, मॉस्क इबादत करने के लिए। यही सब सारे काम हैं इन सभी नाउन के, इन सभी चीजों के, इन सभी जगहों के। तो कहता है कि ये जो जगह हैं, अगर आप इनका यूज इनके एक्चुअल पर्पस के लिए कर रहे हैं, जिस चीज के लिए बने हैं, राइट, स्कूल किस लिए बना है, पढ़ने के लिए। पढ़ने जाते हो सारे, होता है कई बार नहीं जाते, मन नहीं करता तो कहता है कि भाई ये चीजें जो हैं जिस पर्पस के लिए बनी हैं, अगर इनका यूज उसी चीज के लिए किया जा रहा है तो ठीक है। ठीक है, आई गो टू स्कूल डेली, अब ऑब्वियस सी बात है, पता चल रहा है कि आई गो टू स्कूल डेली, तो किस लिए जा रहा है, ऑब्वियस सी बात है, पढ़ने जा रहा है। अगर मैं इसकी जगह लिख दूं, आई गो टू स्कूल टू मीट माई फ्रेंड, आई गो टू स्कूल टू मीट माई फ्रेंड, तो ये क्या हो गया, ये सेंटेंस हो गया गलत। क्यों, क्योंकि स्कूल जा रहा है, किस लिए जा रहा है, मिलने जा रहा है। स्कूल मिलने की जगह थोड़ी है दोस्त से, स्कूल तो पढ़ने की जगह है। तो अगर इसको इस सेंस में यूज किया जा रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, कि टू से पहले हमें द का यूज करना पड़ेगा। आई गो टू द स्कूल टू मीट माई फ्रेंड। ये सेंटेंस अब ठीक होगा जब यहाँ पर क्या लग जाएगा, द लग जाएगा। ठीक है ना, तो अगर ये चीजें जिस पर्पस के लिए बनी है उसी पर्पस के लिए यूज हो रहा है तो ठीक है। अगर नहीं हो रहा है तो वहां पे हमें आर्टिकल का यूज करना पड़ेगा अकॉर्डिंगली।
मिस्टर पॉल वेंट टू चर्च टू प्रे, समझ आ रहा है मिस्टर पॉल किस लिए जा रहे हैं, पढ़ने के लिए जा रहे हैं, सॉरी प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। द इंजर्ड बॉय वाज सेंट टू द हॉस्पिटल, क्वाइट ऑब्वियस, जो घायल लड़का है उसको कहाँ लेके जाएंगे, हॉस्पिटल लेके जाएंगे, पर्पस सॉल्व हो रहा है, ठीक है ना। तो अगर मैं कहता हूँ वेयर इज द हॉस्पिटल, ठीक है, वेयर इज द हॉस्पिटल, ठीक है, अब मैं हॉस्पिटल का रास्ता पूछ रहा हूं, पर ऐसा जरूरी नहीं है कि मुझे हॉस्पिटल ही जाना है, हो सकता है मुझे किसी और काम से जाना हो, उसके आसपास कोई मेरी जगह हो, हम जाते हैं ना कई बार, तो ऐसे भी यूज किया जा सकता है। ठीक है गाइस, तो आई होप यहाँ तक पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए हैं। 3 पॉइंट्स पढ़ चुके हैं ओमिशन के बारे में कि कहाँ पर इसको यूज नहीं करना है, और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ चल रहे हैं हम लोग, और वो पॉइंट क्या कहता है कि 2 आर्टिकल जो हैं अगर एक ही सिंगल नाउन को इंडिकेट कर रहे हैं, 2 आर्टिकल्स अगर एक सिंगल नाउन को इंडिकेट कर रहे हैं तो उसके साथ, ठीक है ना, तो उसके साथ क्या करना पड़ेगा हमें, 2 नाउन अगर सिंगल सॉरी 2 आर्टिकल सिंगल नाउन के लिए यूज कर रहे हैं तो 2 अलग अलग आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं है, एक ही आर्टिकल से काम चल जाता है। एग्जाम्पल, महात्मा गांधी वॉज अ ग्रेट स्कॉलर एंड अ पोइट, अ ग्रेट स्कॉलर एंड अ पोइट, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी ए लगा हुआ है, यहाँ पर भी ए लगा हुआ है, बात किसकी हो रही है, महात्मा गांधी की। दोनों चीजें किसके बारे में बताई गई है, महात्मा गांधी के बारे में ही तो बताई गई है गाइस, राइट, ये भी महात्मा गांधी के बारे में बात कह रहा है, ये भी महात्मा गांधी जी के बारे में बात कह रहा है, तो ये जो दूसरा आर्टिकल है इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम अपना काम पहले आर्टिकल से चला सकते हैं। फाइन। इसी तरह से द पीएम एंड द चेयरमैन ऑफ योजना आयोग, योजना आयोग जो है उसका चेयरमैन कौन है, वही व्यक्ति जो पीएम भी है, तो आप देख सकते हैं दोनों के लिए अलग अलग आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं है, दूसरे आर्टिकल को हटा दीजिए, पहले वाले से काम चल जाएगा। राम इज अ सिंगर एंड अ डांसर, समझ गए होंगे, किसको हटा दें, इसको हटा दें और सेंस बन जाएगा। राइट गाइस, तो विद दिस नोट आर्टिकल का हमारा ऑलमोस्ट सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, बट आप लोगों को क्वेश्चन करने हैं, इसमें कई भी छोटी छोटी बातें 1-2 होती हैं जो हम सारी चीजें बोर्ड पे नहीं करा सकते हैं, उसके लिए आपको थोड़े से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने होंगे, 1-2 छोटे छोटे पॉइंट्स हमें वहां भी मिलते हैं। राइट गाइस, तो दैट्स ऑल वी हैव फॉर टुडे, राइट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन जय हिंद, बाय बाय।